इससे पहले कि मैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर के विषयों पर कुछ अपनी बात रखूं, उससे पहले अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालात पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। और मैं शुरू करूँगा वित्त मंत्री जी से ये कहकर कि माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी आप देख रहे हैं सरकार बड़े ज़ोर शोर से कह रही है कि पिछले क्वार्टर में इतनी ग्रोथ हुई इत्यादि, लेकिन वो जो ग्रोथ का आंकड़ा दिया गया है, जो विकास दर दी गई है, वो कितनी उस विश्वसनीय है कि नहीं विश्वसनीय, सबसे पहले तो इसी पे प्रश्न उठ रहे हैं। और ये केवल हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में उठ रहे हैं। IMF ने सरकार की अकाउंटिंग को C ग्रेड देने का कार्य किया है मात्र 15 दिन पहले। तो यानी कि IMF प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि सरकार कैसे अकाउंटिंग करके ये ग्रोथ रेट, विकास दर देश के सामने रख रही है। IMF ही नहीं, बहुत से देश के अर्थशास्त्रियों ने कई बार ये पॉइंट आउट किया जब से नई सीरीज आई है कि ये जो सीरीज है ये NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इनकम ग्रोथ के ऊपर आधार करके ग्रोथ रेट और विकास दर देश के सामने रखती है, जबकि होना चाहिए एक्सपेंडिचर ग्रोथ। अगर US कन्वेंशन देखें, अमेरिकी इकोनॉमी और बाकी कई अर्थव्यवस्थाओं में एक्सपेंडिचर ग्रोथ के हिसाब से होता है। अगर इस क्वार्टर भी एक्सपेंडिचर ग्रोथ के हिसाब से हम अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देखें तो 6.1% होना चाहिए, लेकिन आपने बहरहाल दूसरी तरीके से इसको कैलकुलेट किया। और हम आपकी भी माने, आपके दिए हुए आंकड़े माने, नई सीरीज के भी आंकड़े माने, तो भी प्रश्न चिन्ह लगता है इस विकास दर पर कि एक तरफ यूपीए के 10 वर्ष में औसतन विकास दर 8.1% हमारी अर्थव्यवस्था की थी। आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार भी आपके इन 11 वर्षों में वो औसत दर घटकर 5.75% तक पहुंची है। तो क्या ये इतनी क्या हर्ष और उल्लास की बात है कि नहीं है? रिकॉर्ड सरकार कह रही है, रिकॉर्ड हमारा विकास दर हुआ। रिकॉर्ड ये विकास दर का नहीं हुआ है, रिकॉर्ड कुछ और बने हैं और 78 साल के रिकॉर्ड लुढ़के हैं। मैं 78 साल यानी कि 8 दशक, मैं 8 रिकॉर्ड बताना चाहता हूं जो आपकी अर्थव्यवस्था की मौजूदा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे। 78 वर्ष में अगर हमारी मुद्रा करेंसी अगर सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंची है तो वित्त मंत्री जी आपके इस कार्यकाल में आज सबसे निम्न स्तर पे पहुंची है। मैं देख रहा था आपका बयान आया कि रुपया इतना नहीं गिरा जितना डॉलर मजबूत हुआ है। हम हरियाणा से आते हैं, कुश्ती खेलते हैं, तो वही बात होगी कि 2 पहलवान आपस में लड़े और जो हारा उसके पिता ये कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं हारा, वो दूसरा ज़्यादा मजबूत था इसलिए हारा। डॉलर मजबूत हुआ है, लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं, एशिया की बाकी करेंसीज की तुलना में, बाकी सभी करेंसीज की आप तुलना करिए, इंडोनेशिया रुपया, फिलीपींस का पीसो, पूरे एशिया की आप बाकी करेंसीज की तुलना में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी आज रुपया आपके समय साबित हुआ है। पहला रिकॉर्ड आपका बना है। दूसरा रिकॉर्ड आपका बना है, बधाई आपको दूसरे रिकॉर्ड की, करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि व्यापार का घाटा, कितना निर्यात और कितना आयात है उसमें अगर करंट अकाउंट डेफिसिट 78 साल का सबसे ज़्यादा एक महीने का रिकॉर्ड किया गया है तो इस साल के अक्टूबर में 41.7 बिलियन डॉलर्स। ये रिकॉर्ड 78 साल का आपने दूसरा बनाने का कार्य किया। और यही नहीं, ये जो आज 1.3% GDP का करंट अकाउंट डेफिसिट है, अनुमानित अगले वर्ष ये बढ़कर 1.7% GDP का होने जा रहा है। तीसरा रिकॉर्ड आपने 78 साल का बनाया है इनइक्वालिटी में, गरीब और अमीर के बीच में अंतर में। कल ही एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस देश के 1% सबसे अमीर नागरिकों के हाथ में देश की 40% संपत्ति आई है और 65% देश की आय। 1% जो सबसे अमीर भारतीय हैं। ये गरीब और अमीर में असमानता का 78 साल का ही नहीं, 100 साल का रिकॉर्ड, 1922 से आंकड़े अर्थशास्त्री इन आंकड़ों को ध्यान देते हैं। 100 साल का गरीब और अमीर का अंतर आपने नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक और रिकॉर्ड जो पंकज चौधरी जी आपके MOS यहाँ पे उपस्थित हैं, उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया है, उनको बधाई भी देते हैं, उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। राज्यसभा में आपने उत्तर दिया कि पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़
राइट ऑफ हो गया। और ये किसका राइट ऑफ हुआ? ये इसमें कॉर्पोरेट का राइट ऑफ हुआ, किसान का सब जानते हैं। यूपीए के समय हमने 78,000 करोड़ किसान का एक साथ कर्ज माफी किया था। आपके समय 16 लाख करोड़ पिछले 10 साल में। ये भी 78 साल का एक और रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड जिसको मैं कहूंगा। पांचवा रिकॉर्ड, हमारी देश की अर्थव्यवस्था में